ये ताम झाम का शिविर है, इसमें एक भी कार्य निष्पादन नहीं किया जा रहा है। अभी हम आधार कार्ड वाले के पास गए, बोले कि आधार सुधारना है, क्या सुधरेगा? तो बोलते हैं टावर नहीं पकड़ रहा है। ये टावर रजौली में ही पकड़े। सिंचाई विभाग को आवेदन देते हम इतना मोटा तह लगा दिए हैं, वो यहाँ कागज वही है तो कोई काम ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें हम? यहाँ का जो प्रतिनिधि जीता है खाली लूटने के फेरा में है। उनका कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। आज तक आवास योजना मिला आपको? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसे आवेदन हैं जो बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग हैं, तो प्रयास है कि जो भी समाधान तुरंत हो सकता है उसको तुरंत करें। नमस्कार, ऋषभ कुमार आप देखना शुरू किए हैं लाइव सीरीज। अभी मैं मौजूद हूँ नवादा जिले के रजौली प्रखंड स्थित हरदिया पंचायत के पंचायत सरकार भवन में, और आज सहयोग शिविर लगाया गया है जो कि सरकार के पालन है कि 30 दिनों के अंदर जो भी पंचायत की समस्या है उसको दूर किया जाएगा। चलिए, यहाँ पर ग्रामीण है और आज यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, यह शिविर में आए हैं और शिविर में इनका क्या निष्पादन हुआ है या नहीं हुआ है, सभी बातों को हम जानेंगे। क्या नाम है जी? हमारा नाम अर्जुन सिंह है। हाँ, अर्जुन सिंह है जी। कहाँ से आए हैं और किस? जी, हम ग्राम पुरानी हरदिया से आए हैं। तो आप किस लिए आए थे? ये ताम झाम का शिविर है, इसमें एक भी कार्य निष्पादन नहीं किया जा रहा है। अभी हम आधार कार्ड वाले के पास गए, बोले कि आधार सुधारना है, क्या सुधरेगा? तो बोलते हैं टावर नहीं पकड़ रहा है। ये टावर रजौली में ही पकड़े, रजौली में टावर पकड़ेगा, हरदिया में नहीं पकड़ रहा इस है। तरह से आप जी हाँ, हमसे बात हुई। हाँ, आए थे और अभी जो पटना से सर आए हैं उनसे कहे हैं हमारे घर पर बज्जड़ गिरा है पुरानी हरदिया में, जिसमें 2 बकरी सहित घर क्षति पूरा हो गया है। जो सीओ साहब के यहाँ आवेदन दिए हुए हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं। तो अभी हम सेक्रेटरी सर से बात किए हैं तो बोले उनको कार्रवाई करने के लिए सीओ साहब के, अब करते हैं या ना करते हैं उनकी मर्जी। सर का कहना है कि हमारे पास अभी तक 35 आवेदन आ चुका है, जिसमें हम 34 का निष्पादन कर चुके हैं। क्या लगता है? जी नहीं सर, ये सब गलत बात है, जुमला बात है। तो क्या कहाँ से आए आप? पुरानी हरदिया से। किस लिए आए हैं? ये हमारा घर में बजड़ गिर गया, वही कारण में आए हैं, बोलने के लिए आए हैं। अच्छा। कोई यहाँ लगाए हैं कागज, सीओ साहब से आज तक कुछ नहीं हुआ, पूरा घर बर्बाद है, रहने के लिए जगह नहीं है। हाँ। वो यहाँ कागज वही है तो कोई काम ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें हम? समझे, हमारे घर में कोई काम नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। अच्छा, तो रहने के लिए जगह नहीं है? नहीं, बजड़ गिर गया तो कहीं कहाँ रहे? कब गिरा था बजड़? गिरा था आज से 5 रोज का पहले गिरा था बजड़। 2 बकरी भी मर गया मेरा। अब कुछ नहीं यहाँ करवाई है। आज कहाँ आए थे यहाँ पे? हम आए थे, हम फुलवरिया जलाशय से विस्थापित परिवार हैं और 40 साल विस्थापन को हो गया है, और बहुत सारे विस्थापित लोग हैं जिसका घर तो उजड़ गया, वहाँ से सरकार उजाड़ के इस टाण में बसा दिया है, लेकिन अभी तक जमीन आवंटन नहीं किया है और पैसा भी नहीं मिला है। तो वैसा केस में हमारा भी एक केस है कि हमारा घर को डुबाया गया फुलवरिया जलाशय में, और अभी तक हमको बसने के लिए ज़मीन नहीं दिया है। डीएम और सिंचाई विभाग को आवेदन देते हम इतना मोटा तह लगा दिए हैं, लेकिन नहीं सुने। तो आखिरी उम्मीद में हम हिमांशु शर्मा का नाम सुने कि भाई आए हुए हैं, तो एक ईमानदार पदाधिकारी आए थे, इसीलिए हम आए। और नहीं तो हम पहले वहीं से पूछ लिए थे कि कहीं खाना पूर्ति तो नहीं हो रहा है सरकार का। सबसे ज़्यादा डर था कि खाना पूर्ति तो नहीं हो रहा है। क्या लगता है, खाना पूर्ति हो रहा है? कई बार हुआ है। अभी क्या लग रहा है? अभी तो अब हमारा आवेदन देखिए वहाँ चढ़ेगा कि नहीं 2 दिन के बाद बताएंगे। जब चढ़ जाएगा तो हम समझ लेंगे कि काम होगा, और नहीं चढ़ेगा तो फिर हम लिखेंगे कि आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। कौन इंसान है? बात यही है। और विस्थापित लोग का अभी तक पैसा नहीं मिला, सरकारी नौकरी का बात किया वो भी नहीं दिया। अच्छा, और उल्टे हम लोग को अतिक्रमणकारी कह के डोजर चलना चालू हो गया। हरदिया क्षेत्र का एक ऐसा पंचायत है जो हरदिया पंचायत जो पिछड़ा में आता है, जो कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में है। डेलवा है, झराई है, नावाडी है, उसमें आज तक विद्यालय नहीं है। सरकार दावा करती है कि डिजिटल इंडिया बन चुका है हमारा भारत, हमारा बिहार। क्या इसमें क्या कहिएगा? इसमें हम आपको बता देते हैं कि इसमें कुछ वरीय पदाधिकारी लोग और ख़ास करके जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, न्यूट्रल हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। आवाज़ हम कई बार उठाए हैं, इसका हम साक्ष्य रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रतिनिधि जीता है खाली लूटने के फेरा में है। ना विद्यालय, ना शिक्षा, ना आवास, किसी का जमीन अतिक्रमण कोई कर रहा है, उस सब पर कोई प्रतिनिधि यहाँ का आवाज़ें नहीं उठाता है। यहाँ से लेकर लोकसभा तक का मैं बात कर रहा हूँ, पंचायत से लेकर लोकसभा तक का बात कर रहा हूँ। कि देखिए इधर भी आए हैं। कहाँ से आए हैं दादा आप? फुलवरिया जलाशय। फुलवरिया, क्या समस्या है? मसला तो हमारा यही है कि जमीन को हमको डिग्री से
किया है, जमीन नहीं मिला किया है, बिजली नहीं मिला है। जमीन नहीं मिला है। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, पूरा परिवार रह रहे हैं, कितना परिवार रह रहे हैं और कब अभी तक बुनियादी सुविधा मिला है कि नहीं वहाँ? नहीं मिला, अभी जमीन में बनाई है। चलिए देखिए यहाँ पीछे में, हमारे पीछे महिला लोग हैं, भारी संख्या में महिला भी आए हैं। कहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? हम आए लिए कि बोलो हमारा लोग के जगह जमीन नहीं, खेती बाड़ी नहीं, बाल बच्चा है तो कहाँ पर रहेगा? ऐसे कहाँ रहते हैं आप? अब रहते हैं कुमिया तर रहते हैं, हमका कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है कोई, यार व्यवस्था कुछ के ना है को, जगह जमीन कुछ ना को मैंने कहने। इधर लाइन है? हाँ लाइन तो है को। बुनियादी सुविधा है? स्कूल है? हाँ स्कूल है। स्कूल है? हाँ। कितना दूर से आए हैं लगभग? हमारे कुमिया तरी से है। कुमिया तरी से आए हैं। हाँ देखिए हाँ सर, सुनिए न, हमको जगह जमीन नहीं है, नहीं घर के व्यवस्था है, नहीं पानी की व्यवस्था है, और दिलवा हम जंगल छतर पड़ता है तो हमस बहुत दूर से आए हम, तो यही जगह जमीन कोई के लोग के नहीं है। देखिए सरकार एक ओर से दावा करती है कि भूमिहीन जो ज़मीन है उनको ज़मीन देंगे, आवास देंगे, लेकिन साफ तौर से आप हकीकत देख सकते हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए हैं, किन्हीं के पास आवास नहीं है, किन्हीं पास बुनियादी सुविधा नहीं है। चलिए यहाँ फिर और सब ग्रामीण है, मैं बात करूँगा। क्या नाम है? नंदलाल डिलवा से आए हैं। दिलवा से आए हैं। कितना दूर पड़ता है लगभग? डिलवा हाँ, कितना दूर पड़ता है? क्या चीज़ से आए हैं? आए हम टेम्पो से। टेम्पू से आए हैं। मतलब जंगल होते आए हैं या 70 किलोमीटर घूर के आए हैं? कितना किलोमीटर घूर के आए हैं? हाँ 17 किलोमीटर दूर। मतलब आप झारखंड घूर के आए हैं? हाँ। क्या आपका गांव में क्या क्या कमी है? सब जगह जमीन ना है, घर द्वार भी उतना टूटल फूटल है, पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी व्यवस्था नहीं। आंगनबाड़ी स्कूल है? हाँ नहीं है कुछ वो आंगनबाड़ी ना नहीं है आंगनबाड़ी। आपका बच्चा लोग पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? वो बहुत दूर जाना पड़ता है। पढ़ाते हैं, प्राइवेट में पढ़ाते कैसे घर गिर गया? मट्टी के घर, बरसात में अभी झोपड़ी दे करके रह रहे हैं। आज तक आवास योजना मिला आपको? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो आज लगभग हरदिया पंचायत में 35 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उसमें लगभग 34 का डिस्पोजल हो गया है, एक आवेदन बाकी है। कुछ ऐसे आवेदन हैं जो बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग हैं, लगभग 20 साल 25 साल से जो मसले हैं, स्पेशली जो हरदिया पंचायत में फुलवरिया डैम जो बना उसके जो विस्थापित हैं उनका इशू है कि उनको पर्चे पे अभी उनका जमाबंदी वगैरह नहीं बन रहा है। तो उसको लेकर के, चूँकि मैं भी यहाँ पर SDM रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि बहुत पुराना मसला है, तो उसको मैंने सुझाव दिया है कि इसको चूँकि स्टेट लेवल का डिसीजन है तो इसको स्टेट लेवल पे भेज दिया जाए और वहाँ से जो भी निर्णय होगा हायर अथॉरिटीज़ का, उस निर्णय को अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। तो प्रयास है कि जो भी समाधान तुरंत हो सकता है उसको तुरंत करें, और जो समाधान थोड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग है राज्य स्तर पे उसका निर्णय होना तो उसको भी हम लोग भेज करके उसका समाधान कराएं। सुदूरवर्ती क्षेत्र है, ना विद्यालय है, ना रास्ता। वो सारी बातें आई है। 2 विद्यालय का मुझे बताया गया कि 2 विद्यालय तो स्वीकृत हुए हैं। एक तो डेलवा पंचायत के, डेलवा जो इलाका है अपना टोला है वहाँ पर एक हुआ है, और एक और जगह मंडल के पीछे कचरा फेंका जा रहा है जो कि ग्रामीण को जलाने से बहुत दिक्कत हो रहा है। उसके लिए जमीन उपलब्ध है लेकिन कचरा नगर पालिका का इशू है, नगर पालिका वाले फेंक रहे हैं कचरा। तो नगर पालिकाओं को तो लेगेसी वेस्ट को डिस्पोजल को लेकर के पूरा डायरेक्शन दी गई है। अब तो नया रूल भी आ गया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, तो उसको हम लोग बात कर लेते हैं और उसका समाधान तो होगा ही, क्योंकि नए रूल को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय भी बड़े सख्त हैं कि अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 में आपको कचरे का निष्पादन बहुत ही समुचित ढंग से और सही ढंग से करना। देखिए तमाम यहाँ जो ग्रामीण पहुँचे हैं और ग्रामीण बोलते हैं कि इस तरह का शिविर हर बार लगाया जाता है, सरकार के निर्देश पर अधिकारी शिविर लगाते हैं, लेकिन एक खानापूर्ति बनकर रह जाता है। यह शिविर एक दिन का लगाया जाता है और शिविर में जो भी है आवेदन ले लिया जाता है, लेकिन आज तक बुनियादी सुविधा ग्रामीण के बीच या पंचायतों में नहीं पहुँची है, जिसके लेकर बार बार ग्रामीण आकर यहाँ थक चुके हैं। कितना ग्रामीण तो भरोसा ही छोड़ दिए, और भरोसा पर कायम दुनिया टिकी है, इन लोग भरोसा पर कायम टिके हुए हैं। इसी को लेकर आज लगभग 19 मई है। 19 मई में रजौली प्रखंड के हरदिया पंचायत के पंचायत सरकार भवन में शिविर आयोजन किया गया है, जिसको लेकर सैकड़ों ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी
भी जो मूलभूत सुविधा है और मूलभूत सुविधा को लेकर आज तक सड़क का निर्माण नहीं है, जल नहीं है, आवास नहीं है बिजली नहीं है, जिसको लेकर आज तक एक आंगनबाड़ी भी नहीं है, ना स्कूल है, जिसको लेकर वो अपनी मांगों पर यहाँ पर अधिकारी से मांग भी किए हैं। और मुख्य कार्यपालक सचिव भी यहाँ पर पहुँचे थे और जो कि हिमांशु शर्मा थे और वो भी ग्रामीण से मिले और ग्रामीण की समस्या को से विमर्श बात किए और बात को अपने संज्ञान में लिए और बोले कि जल्द ही इस संविधान को हम निराकरण करेंगे। ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहे लाइव सिटीज।